जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड में। तो ये कथा बड़ी मार्मिक कथा है जिसमें प्रभु श्री राम ने चित्रकूट से निकल चुके हैं। अत्रि मुनि के आश्रम से भी निकल चुके हैं प्रभु अगले वन के लिए, जिसमें देखा जाए तो विराट राक्षस का प्रभु ने वध किया और उसके बाद उन्हें आगे की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और इससे पहले उनसे मुलाकात हुई शरभंग ऋषि से। तो शरभंग ऋषि से उनकी क्या वार्तालाप होती है, इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड में आपको मैं ले चलता हूं। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। तो इसके बाद विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और आप इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बनिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जाती है हमारे वाणी हमारे चैनल के माध्यम से। उसको आप देखने का पूर्ण प्रयास करिए और अपने पुण्य के भागी बनिए। और ब्रह्म मुहूर्त में देखा जाए तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा 6 से 7 बजे के बीच में यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाती है हमारे वाणी के माध्यम से। और प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा आप तक पहुंचती है। इस कथा को भी आप सुनिए और अपने पुण्य के भागी बनिए। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड की कथा में। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। तो हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं शरभंग ऋषि जी, जो कि प्रभु का आगमन तो इनको मालूम था कि प्रभु अब आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं शरभंग ऋषि कि प्रभु हमको ऐसा ही वरदान दीजिए और ऐसा ही निरंतर हमारे हृदय में आप वास करिए। क्योंकि ये लोग तो अंतर्यामी थे, ये प्रभु की महिमा को जानते थे और नर रूप में होने के बाद भी प्रभु ने ऋषि महर्षियों का सम्मान करते हुए और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते गए। तो आगे देखा जाए तो शरभंग ऋषि जी से और प्रभु श्री राम से क्या वार्तालाप होती है, इस कथा को मैं आगे आपको ले चलता हूं। क्योंकि शरभंग ऋषि ब्रह्मलोक के लिए जाने वाले थे, लेकिन उनके अंतर आत्मा से ये कहीं न कहीं से उनको आभास हुआ और वो ब्रह्मलोक जाना छोड़ के प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। तो अस कही जोग अगिन तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरे लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। तो ऐसा कहकर शरभंग ऋषि जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ये शरभंग ऋषि स्वयं अपने को देखा जाए तो अग्नि से जलाने के बाद और वो प्रभु श्री राम के आदेशानुसार बैकुंठ को चले गए। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी,
सुखी भये निज हृदय विशेषी, स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। तो ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणानंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुण्य रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछे मुनि ने लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले, श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा कि आखिर ये हड्डियां किसकी हैं? तो जो अकारण ही राक्षस ऋषि महर्षियों को मार के खाते थे, उन्हीं की हड्डियां थी। लेकिन प्रभु ने उन महर्षियों से पूछा कि आखिर ये अस्थियां किसकी हैं, ये हड्डियां किसकी हैं? तो पुण्य रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। तो फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले, श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ा ही दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। तो ऋषि कह रहे हैं कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर हमसे भला क्यों पूछ रहे हैं कि ये तो ऋषियों की अस्थियां हैं जो अकारण ही राक्षसी ने मार के खा लिए हैं और हड्डियों का ढेर उन्हीं का है। मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की को जानने वाले हैं, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। तो निश्चर ही न करौ मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन ही, जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। तो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया कि ऋषियों के सामने कि मैं इस धरती को और राक्षसों से विहीन कर दूंगा। जो मुनियों का ढेर उन्होंने देखा। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु श्री राम को छोड़ के किसी अन्य देवता का भरोसा नहीं था। अगस्त जी के एक शिष्य सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य को तो प्रभु गवन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करहि दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। वे विधाता क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। तो सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाई, भगत बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की
तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हुई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। तो निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे कि आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदों को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। दिश और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहा नहीं बूझा। कब हूं फिर पाछे पुनि जाई, कब हूं का नृत्य करई गुन गाई। तो उसके बाद उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोत्तर दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम, मुनि राम बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनति सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तो प्रभु श्री राम ने उस भक्त को, जो अगस्त्य मुनि के शिष्य थे, उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया और चतुर्भुज रूप का दर्शन किए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तो इतना वो अपने नींद में व्याकुल हो गए थे, तो नींद से कम, लेकिन प्रभु के ध्यान में वो आगे पीछे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। तो सुख प्राप्त हो रहा था नींद में ही। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। तो हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया उस शिष्य के। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परे लकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि
लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, माता जानकी की जय हो, भैया लक्ष्मण की जय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूं। धन्यवाद।